हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। प्रभु ने मैं आज ये यहाँ पे फिर से आज इकट्ठा किया है। हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो 7 मुद्रा कहो, मोहर कहो, जो पुस्तक पर बंधी हुई थी, लगाई हुई थी, और ऐसा था कि वो खोलकर कोई देख न पाए, समझ न पाए, ऐसा वो किताब देखकर यूहन्ना रोया था। और उसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। आज तीसरी मोहर जब खोली, और उसके विषय में हम ये प्रकाशित के 6 अध्याय का 5 और 6 पद पढ़ो तो वहां पे ऐसा लिखा है, जब उसने तीसरी मोहर खोली, जब ये यीशु मसीह ने तीसरी मोहर खोली, तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, तो मैंने कुछ देखा, मैंने कुछ सुना, मैंने सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके देखो, सवार के। जो तीसरे प्राणी ने कहा आ, और मैंने देखा एक काला घोड़ा आ रहा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और उसके हाथ, जो सवार था उसके हाथ में तराजू था। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं। देखो, एक दिनार का सेर गेहूं, और दिनार का 3 सेर जौ, और जौ 3 सेर, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। बस इतना ही मैंने देखा, सुना कि तीसरी मोहर जब खुली तब। तो ये क्या है, हम अध्ययन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा सहाय करो, बोलो आमीन। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह, आपके वचन का अध्ययन करने के लिए हम आए। आपकी ये बात है, यूहन्ना ने जो आपने अपने दास को उठाया और वो रोया कि ये क्या लिखा है, मुझे समझाओ, ये क्या है पुस्तक में, मुझे दिखाओ। और प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन हम आज अध्ययन करना चाहते हैं, हमें हमसे बात करो। पवित्र आत्मा सहाय करने वाले, अब तक सहाय करिए, आगे भी अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हर एक यीशु मसीह के नाम में हर एक का स्वागत करते हैं। और हम फिर से गुड मॉर्निंग हर एक को। यहाँ पे जो प्रकाशित के 6 अध्याय का हम अध्ययन करते हैं, उसमें जो तीसरी मोहर को जब खोला गया तो मैंने देखा। क्योंकि यदि हम ये अध्ययन करें तो यहाँ पे जो बात है कि तीसरी मोहर खोली गई, और ये जो खोली गई, और वहां पे लिखा है, मैंने पढ़ा ऐसा नहीं लिखा है, पर मैंने देखा। क्योंकि प्रकाशित के 6 ये 5 अध्याय 4 पद में यूहन्ना रोया था। क्यों? क्योंकि वो देख नहीं पाता था। क्यों न देख पाता था? क्योंकि उस पर मुद्रा की गई थी, मोहर की गई थी। ऐसे पुस्तक पर पूरा सील किया गया था, बंद की गई थी, तो खोल भी नहीं पाए, देख भी न पाए। कुछ चित्र है, क्या है उसमें लिखा है, ये कुछ भी। इसलिए यूहन्ना रोया था। प्रकाशित के 5:4 में लिखा है, मैं रोया और मैं बहुत जोर से रोया। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। 5:4 कहा, मत रो। चौथा वचन, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। तो उस पर दृष्टि डालने के लिए, उसके प्रकाशन देने के लिए, या उसको देखने के लिए कोई नहीं मिला। ये पुस्तक में सब कुछ है, पर ये क्या है, मोहर की गई है, क्या गया है, यहां में उसमें दृष्टि करने के लिए कोई न मिला, न समझाने के लिए कोई न मिला। और मुझ पर यह अनुग्रह हुआ कि एक पाचीन ने आके कहा, रोना मत। यहाँ पे एक है मौजूद, वो यीशु मसीह है, जो मेमना यहाँ पे जो बैठा है, यहाँ आप देखते हो, वो ही है ये सारी जो भेद को समझाने वाला। और हम ये प्रकाशित के 4 अध्याय 7 पद में लिखा है, 4 प्राणी की बात की गई है। और पहला प्राणी था शेर के समान, दूसरा था बछड़े के समान, तीसरा था मनुष्य समान, और चौथा था उड़ते हुए उकाब की तरह। तो यहाँ पे 4 प्राणी ही है जो ये 6 अध्याय प्रकाशित वाक्य में जो तीसरा प्राणी है वो कह रहा है आ। पहले प्राणी ने कहा था आ, दूसरे प्राणी ने कहा आ, तीसरे प्राणी ने कहा आ। तो ये तीसरा प्राणी ने जो कहा आ, तो वो था
मनुष्य समान, और जो मनुष्य समान था उसने कहा आ, और मैंने देखा काला घोड़ा आ रहा है, तो देख नहीं पाया। इसीलिए यहां पे लिखा है कि 6 अध्याय 5 पद में प्रकाशित वाक्य, जब तीसरी मोहर खोली गई तो मैंने देखा। तीसरा, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ, मैंने दृष्टि की और देखो आ बुलाया गया, मैंने ये बात समझा, सुना, और मैंने देखा। क्या देखा? और देखो एक काला घोड़ा है। बस ये मैं दर्शन देख रहा हूं, काला घोड़ा आ रहा है, उस पे कोई सवार है, उसके हाथ में तराजू है। तो ये पहली बात है, यह यूहन्ना ने देखा। ये क्या है? मोहर लगी हुई थी, समझ नहीं पाता था, पर मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ऐसे करके लिखा है। यहां पे काले घोड़े का जिक्र किया गया है। पहले देखा सफेद घोड़ा, फिर देखा लाल घोड़ा, अब है काला घोड़ा। ये काला घोड़ा जो दिखाई दिया, ये है कि अब पूरा राज्य में अंधेरा रहेगा, पूरी धरती पर अंधेरा छा जाएगा। यानी सारे जितने भी दुष्ट आत्मा है, जितने भी अशुद्ध आत्मा है, जितने भी शैतान की पूरी शक्तियां है, जैसे प्रभु ने कहा, अपने चेलों को कहा था, शत्रु की सारी शक्ति मैं तुम्हें देता हूं। तो ये जो सारी शक्ति है, ये सारी धरती पे आ जाएगी। प्रकाश वाक्य 9 अध्याय 2 पद में लिखा है कि जब अथकुंड को खोला गया, पढ़ेंगे, उसने अतः कुंड को जब खोला, उसने अथकुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी क्या भट्टी हुआ? का सा धुआं भट्टी उठा, जैसे धुआं उड़ा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। देखो अंधकारमय हो गए। तो क्या निकला अंदर से? तो आगे लिखा है, टिड्डिया समान कई सारे आत्मा दिखाई दिए, पूरा जो है वो अंधेरा हो गया। प्रकाश वाक्य 16 अध्याय 10 पद, ये जो अंधेरा राज आने वाला है, अंधकार का राज होने वाला है, यानी पूरा जो होगा धरती, ये पूरी धरती पे शैतान का ही राज, और ये पूरी धरती पर दुष्ट आत्मा का ही राज रहेगा। तो ऐसा कहा जाएगा, काला घोड़ा आ चुका है, अंधेरा अब कहीं पे भी उजाला नहीं, पूरा काला घोड़ा है, उसका पूरा राज रहेगा। प्रकाश वाक्य 16 अध्याय 10 पद, पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, और उसके राज्य पर, वो पशु का सिंहासन उसका राज था, सिंहासन पर उंडेल दिया, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। देखो लोग पीड़ा के मारे तो अपनी यहां पे यूं लिखा है कि जब प्रभु का क्रोध आएगा, तब वो जो राज्य शैतान का रहेगा, जो अंधकार का रहेगा, वो खुद कुछ देख न पाएगा, न समझ पाएगा। इज़राइल पहले तो लगेगा हमें शांति हो गई, एक भी युद्ध नहीं, शांति का घोड़ा लगेगा, फिर यही छा जाएगा काला घोड़ा। प्रकाश वाक्य 6 अध्याय प्रकाश वाक्य 12 पद, जब उसने छठवीं मुहर खोली, हाँ, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूर्य कंबल के समान काला, और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। तो यहां पे यूं देखते हैं कि काला हो गया, सूरज काला हो गया। और बाइबल जो बात करता है सूरज की, वो बात अलग है, पर यह बात कहना चाहता हूं कि पूरा अंधकार इज़राइल पर अंधकार हो जाएगा। पहले जो देखा कि धरती पर पूरा अंधकार हो जाएगा, काला घोड़ा ही राज रहेगा। तो ये काला घोड़ा ये बताता है कि दुष्ट आत्मा के साथ, शुद्ध आत्माओं के साथ सारा संसार पूरा काला, यानी शैतान का राज होगा, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा निकलने वाले हैं वो राज करने वाले हैं। अय्यूब 3 अध्याय 5 पद में लिखा है, ये जो काला साया है वो दुष्ट आत्मा को दर्शाता है। अय्यूब 3 अध्याय 5 पद, अंधकार और मृत्यु की छाया उस पर रहे, अंधकार और मृत्यु की छाया उस पर रहे, बादल उस पर छाए रहे, और दिन को अंधेरा कर देने वाली चीजें उसे डराए। देखो, तो अंधकार यानी शैतान
प्रभु यीशु की कोई अनुग्रह नहीं, न कोई परमेश्वर की बातें, न परमेश्वर की आवाज आप सुन पाओ, ऐसा माहौल होगा, पूरा शैतान का ही युग रहेगा। यशाया 50 अध्याय, तो यहां पे यशाया 50 अध्याय का 3 पद पढ़े, वहां पे ये अंधकार ये दर्शाता है कि दुखों का दिन और अंधेरा शैतान का समय पूरे संसार पे छा जाएगा। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा मैं कर पहनाता दूंगा, मानो शोक का कपड़ा पहना दूंगा काला, और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। 5वां पद। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है हाँ, और मैंने विरोध न किया, हाँ। न पीछे हटा। 6 पद। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। हाँ, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया, 7, 8, 9 क्योंकि प्रभु पद। यहोवा यस, मेरी सहायता क्योंकि करता प्रभु है। यहोवा मेरी सहाय करने वाला है, और इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, हाँ। वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। 8वां पद। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है, मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों, मेरी विरुद्ध कौन है? वह मेरे निकट आए। 9वां सुनो, पद। हाँ, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, मुझे कौन इज़राइल दोषी ये ठहराएगा? प्रार्थना है कि प्रभु ही मेरी सहायता करने वाला है। देखो वह सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, हाँ, उनको कीड़े खा जाएंगे। 10वां पद। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो? कौन वह- है ऐसा? और वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। देखो तुम सब जो आग जलाते और अग्निबाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्निबाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। तो यहाँ पे दुखों में पड़े रहोगे, ये बात का जिक्र है। प्रभु ही ऐसा वक्त लाने वाला है, देने वाला है शैतान को कि अंधकार 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 ही रहेगा। जकारिया 6 अध्याय का 6 पद पढ़ो तो वहां पे काले घोड़े का पुराने जो नियम है उसमें जिक्र किया गया था कि काला घोड़ा आएगा और वो सब जगह पर घूमेगा। 6 पद। जिस रथ में काले घोड़े हैं हाँ, वह उत्तर देश की ओर जाता है और श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। और ये 2 पद। पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले। तो यहाँ पे काले घोड़े का जिक्र पुराने नियम में था। ये सारी बातें नहीं समझ में आया वैसा था, पर नए नियम में प्रभु ने इसको अच्छी तरह से समझाया। पहला कौन सा आने वाला है, दूसरा कौन सा राज बदलेगा, फिर कैसा समय आएगा, तो ये तीसरा जो समय आने वाला यानी शैतान अपना जो रूप बदलेगा। शुरुआत में तो इज़राइल को शांति लगेगी, फिर खून खराबा होगा और पूरे दुष्टात्मा जितने भी हैं सारे धरती पर आ जाएंगे और पूरा अंधकार का राज हो जाएगा। और अब ये जो घोड़ा है उसके हाथ में हमने पढ़ा क्या था, 6 प्रकाशक 6 एक तराजू था। अब ये तराजू जो है, तराजू में तो सीधी बात है कि दोनों जगह पे सही सही होना चाहिए, लेकिन यहां पे जो उसके पास तराजू है वो है सही नहीं है। और प्रभु कहता है 6 प्रकाश क्या, और मैंने उन चारों प्राणियों में से एक की आवाज सुनी जो कह रही थी, एक दिनार का सेर भर गेहूं, एक चौथाई यानी सेर भर यानी चौथाई गेहूं, और दिनार का दिनार में 3 सेर जौ, 3 सेर जौ दो,
पर तेल और दाखरस की हानि न करना। ओके, तो ये जो बात है, ऐसे कहते हैं कि 25% एक दिनार में 25% गेहूं और 75% 75 75 75% प्रतिशत जौ। नहीं, जौ। एक दिनार में ये इतना और एक ही दिनार में ये इतना। ये जो लिखा है कि 25% या फिर 75%, यानी ये पूरा एक होता है। देखो, यानी एक दिनार में 1/4 गेहूं, 1/4 गेहूं, तो बाकी रहा 75%, यानी 3/4 वो होगा जेव, जो, जौ। जौ। ये दोनों ऐसे देखोगे तो साधारण सेम ही लगेगा दोनों, लेकिन जब बढ़ते हैं तब उनमें जो डंडिया जैसे आती है वो होता है जौ होता है, और जहां पे डंडिया नहीं होती है वो होता है गेहूं होता है। तो यहां पे जो बात का जिक्र किया गया है कि ये ऐसा बिकेगा, जो काला घोड़े पे सवार है उसके हाथ में जो तराजू है वो ऐसे मापेगा। पूरी धरती पर रहने वाले कैसे लोग होंगे? तो ऐसे लोग गेहूं समान लोग, ऐसे लोग जौ समान लोग, ऐसे लोग तेल समान लोग, और ऐसे लोग जो है दाक रस समान लोग। और कहा गया, देख काले घोड़े वाले, तुझे ये तेल और दाकरस को बर्बाद नहीं करना है, उनको नहीं छूना है। यदि तुझे किसी को जीतना है तो तू 1 दिनार लेकर ये गेहूं खरीद ले, 1 दिनार लेकर ये जो जौ है वो तू रख ले। नीति वचन 11 अध्याय पहले पद में, प्रभु को यह नहीं पसंद है, और इसको ऐसा लिखा है कि जो तराजू, छल के तराजू से यहोवा जो को छल घृणा का आती है, तराजू होता है उससे यहोवा परमेश्वर को घृणा आती है। घृणा आती है। ते एक ही दिनार में क्यों साधारण जो परमेश्वर की उपज है या फिर जो परमेश्वर ने उगाया है उसमें तू क्यों 1 दिनार में 1/4 लेता है, और 1 दिनार में जो वही गेहूं हो या फिर जौ हो उसमें तू क्यों ऐसा अन्याय करता है? परमेश्वर को यह नहीं भाता है कि जो तराजू है उसमें ऐसा हो। कौन सा तराजू है? छल के तराजू। छल का तराजू होना ऐसा चाहिए, एक ही दिनार में इतना आधा गेहूं तो फिर जौ भी आधार ही होना चाहिए। 3 बातें कहूंगा मैं, ये जो 3 बातें लिखी है हमने पढ़ा, जे गेहूं, जे फिर जौ, तेल दाखमधु और दाक मधु। इसके विषय में अध्ययन करता था। देखो, दूसरा इतिहास 2 अध्याय 15 पद पढ़ो। मेरे प्रभु ने जो गेहूं, जौ, तेल और दाखमधु भेजने की देखो, चर्चा की है, प्रतिज्ञा की है, वचन दिए है, ये 4 है जो मैं भेजूंगा या फिर मैं रखूंगा। ये 4 मेरे परमेश्वर ने दासों को भेजा है, दासों को दिया है। उसे अपने दासों के पास भिजवा दे। आमीन। तो ये 4 बातें का जिक्र पुराने नियम में है, ऐसे तो कई सारी बातें हैं, पर यहां पे ये बात का जिक्र है। और हम पढ़ेंगे योएल की किताब 1 अध्याय 10 और 11 पद। आप विश्वास करके ये बात को सुनना। लिखा है, खेती मारी गई, भूमि विलाप करती खेती है। मारी गई, भूमि विलाप विलाप है। कर रही है। तो भूमि नहीं है, इंसान की बात है। खेत, हम खेत है, ऐसे लिखा है बाइबल में कि आप खेत हो, हम परमेश्वर की खेती है। कई संसार में होते गेहूं समान, कई होते हैं जौ समान, कई होते हैं तेल समान, और कई होते हैं दाक रस समान। तो यहां पे लिखा है 10 पद में, जो खेती है वो खत्म मारी हो गई। हाँ?
खेती मारी गई, मारी गई, भूमि विलाप करती और है, भूमि जो है विलाप कर रही है। क्योंकि अन्न क्यों? नष्ट हो गया। क्यों? ये अन्न की बात नहीं है, इंसानों की बात है। वो क्या हो गया है? नष्ट हो गया। नष्ट हो गया है। नया दाखमधु सूख गया, देखो, दाख मधु सूख गया, तेल भी सूख गया तेल है। भी सूख गया है। ऐसा समय आने वाला है, पर यह बात है कि ये जो काला घोड़े पे सवार है उसको ध्यान रखना है कि तेल को बिगाड़ना नहीं है, उन पर कुछ नहीं करना है, न जो दाख रस है, मधु है, उसको हानि नहीं पहुंचाना है। ये दो को छोड़कर संसार के ये सारे लोगों पर तू राज कर, या उनको बेच, या उनको खरीद। फिर लिखा है, हे किसानों लज्जित हो, किसानों, आपने जो पैदा किया है ऐसे लोगों को लज्जित हो। हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो। हाय हाय इन पे, इनके लिए करो, क्योंकि ये जो दो है इन पर हाय हाय है। क्योंकि और खेती मारी गई क्यों? है, खेती मारी गई है। दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। हाँ, अनार, ताड़, सेब, वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। देखो, तो ये जो समय आने वाला है काले घोड़े का, तब ये जो हमने प्रकाश के 6 अध्याय 6 पद में पढ़ा कि जो गेहूं है वो 1 दिनार में, पर कितने गेहूं? 25%, 1/4 का भाग। और जो जौ है वो 1 ही दिनार में, पर वो तो सबसे ज्यादा वो बिका जाएगा। यहां पे जो भाव है, दिनार एक ही है, कीमत एक ही है, लेकिन उसे ज्यादा और कम की बात की गई है। पर तेल और जो दाख रस है या मधु है, उसको नहीं छेड़ना है, ऐसे हम पढ़ते हैं। ये जो गेहूं है उसके विषय में यदि हम बाइबल में अध्ययन करें तो वो है ओके, पहले मैं ये कहना चाहता हूं, ये तेल है उसके विषय में। परमेश्वर के जो लोग हैं उसको गेहूं के समान भी कहा गया है। निर्गमन, या फिर निर्गमन 34 और 22वां पद। और तू सप्ताहों का पर्व मनाना, तू सप्ताह का पर्व मनाना, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है। देखो, गेहूं को कहा गया कि उसका पर्व, उसको तुझे पहला जब आए फसल, उसको तुझे, और वर्ष के अंत में बटोरन का भी पर्व मनाना। हाँ, तो यहां पे यह है कि पहला जो काटा हुआ गेहूं है उसको तू पहला उठाना, परमेश्वर के आगे देना और वो मनाना। एजरा 6 अध्याय 9 पद, आप सुनते रहना। और क्या बछड़े, क्या मेढ़े, हाँ। क्या मेमने स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, प्रभु को देने का जो योजना है वो क्या है प्रयोजन? और जितना गेहूं, नमक, दाखमधु और तेल यरूशलेम के याजक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए। देखो, तो ये सारा परमेश्वर के लिए ही है, परमेश्वर के लोगों को ये पहुंचाना है। यहां पे लिखा है गेहूं है, फिर नमक है, दाख मधु है और तेल है। ये दिन प्रतिदिन पहुंचाना है। अय्यूब 31 अध्याय 40 पद में लिखा है, संसार में गेहूं कौन है हमें पता नहीं है, जौ कौन है हमें पता नहीं है, तेल कौन है पता नहीं है, और दाख रस कौन है पता नहीं है। तो बाइबल अध्ययन करें तो यहां पे अय्यूब की किताब 31 अध्याय 40 पद में लिखा है, तो गेहूं के बदले जड़ बेड़ी या फिर कटीले जे हाँ पड़े, और जौ के बदले जंगली घास उगे। देखो, अय्यूब के वचन समाप्त हुए। तो यहाँ पे ये दो बात की बात अय्यूब करता है। दूसरे जो खेत के बी होते या फिर ग्रेन, क्या बोलते हो, अनाज में सिर्फ ये दो की बड़ी बात यहाँ पे कहता है, और अय्यूब के बोलना समाप्त हुआ। गेहूं और जौ की बात करी। जो गेहूं है वो जो क्रिश्चियन को ऐसे कहते हैं कि हम बोलेंगे क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग, पर मसीही लोग में जो निकम्मे लोग हैं, लगता है गेहूं समान,
पर जब उगता है, बड़े होते, तब पता चलता है ये तो गेहूं नहीं, ये क्या है, ये किसने डाल दिया है, गेहूं की जगह पे ये क्या हो गया है। तो वैसा है, ऐसे ऐसे लोग रहने वाले उनका विषय में है। यानी धरती का जो चौथा भाग है, 25% का है, वो सारा अविश्वासी ही लोगों की बात है, उनको मारा जाएगा या उनको वो बिक जाएंगे, ऐसा है। और जो अन्य विश्वासी है वो जौ के समान है, 75% का हो, 3/4 उनको भी ये सारा ये उठा लेगा अपने एक दिनार देकर। योएल 2:22 पढ़ो, वहां पे लिखा है, डर मत। हे मैदान के पशुओं, मत डरो, हाँ, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। फलेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। हाँ, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आप आनंद चिंता करो। मत करो, आप आनंद करो, क्योंकि वो बढ़ेंगे, प्रभु के लोग जो है वो बढ़ेंगे, दाख रस बढ़ेगा। क्योंकि हाँ, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए इज़राइल वो वह समय के लिए वर्षा, है प्रभु। क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। हाँ, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। जब प्रभु अनुग्रह करेगा अंत समय में अपने लोगों पे, 2 लोगों पे, एक दाख रस वाले लोग और एक है तेल वाले लोग। दाखरस यानी इज़राइल के प्रभु के चुने हुए लोग हैं, और तेल यानी 1,44,000 या फिर परमेश्वर के जो है वे लोग। इज़राइल के 2 भाग है अंतिम समय में, एक है स्त्री का एक बेटा नर बच्चा, और दूसरा है इज़राइल के बाकी के बच्चे। तो ये इनको गिना गया है 24वां पद। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे क्या अन्न क्या होगा? और रस कुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। तो ये दोनों का जिक्र किया गया है। हम ये अगर योएल पढ़े तो उसमें 2 जो है पहले, जेव और जेव, उन दोनों को नाश होने वाला है। पर ये 24 पद में लिखा है प्रभु का अनुग्रह रहेगा, तो ये तेल है और ये दाखरस है, उनको फिर से बढ़ाया जाएगा। इसीलिए आनंद की बात है। 25वां पद, जिन वर्षों की, देखो प्रभु क्या करेगा, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक ये जो टिड्डियों, ये अरबे लोगों से आया हुआ है, टिड्डियों टिड्डियां जो आई हुई है, जो खा गई है तुम्हें, वो क्या है? और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात ये लोगों ने, जो टिड्डियों ने जो हलचल मचाया और ये 2 को खा गया है, अर्थात मेरे बड़े दल के जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हानि भर दूंगा। योएल 1 10 पढ़े तो ये जो है कि खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया। तो खेत नया बर्बाद हो दाखमधु गए, भूमि विलाप कर रही है क्योंकि अन्न नष्ट हो गया है, और नया दाख मधु सूख गया, तेल भी सूख गया तो है। ये इनको कोई हानि तो होने वाली नहीं है। परमेश्वर के इज़राइल के लोग जो है चुने हुए, एक बेटा जो है उसको हानि न होगी, और न हानि वे जो स्त्री की और संतान है इज़राइल के, उनको हानि न होगी। योएल 1 और 4 पद, जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येकेल नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ येकेल नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है। तो यहां पे पूरा नाश, 1/4 जो है रहने वाले क्रिश्चियन, साधारण क्रिश्चियन, सामान्य करने वाले क्रिश्चियन, वे गेहूं, वो ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसे 4 खा जाएंगे। और जो 3/4 यानी 75 का जो अन्य जाति, पूरी धरती पर पूरे अन्य क्रिश्चियन नहीं, ऐसे लोग जो है उनको भी खा लेंगे। ऑयल जो है यानी तेल जो है वो नबी को दर्शाता है या फिर भविष्यवक्ता को दर्शाता है, चुने हुए लोगों को दर्शाता है। और वाइन जो है या फिर दाख मधु है वो इज़राइल के बच्चे को दर्शाता है। हग्गाई 1 अध्याय 11 पद,
मेरी आज्ञा से पृथ्वी मैंने और पहाड़ों पर आज्ञा दी है और इसीलिए मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। देखो, तो सब तकलीफ में आएंगे, लेकिन ये काला जो घोड़ा है उस पे जो सवार है उसको ये बात कही गई है कि तुझे ये सारे लोगों को तो नष्ट कर सकता है, पर इस्राएल के जो लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, एक पहला बेटा है, जैसे प्रकाशित के 2:12 अध्याय में हम 4 पद में पढ़ते हैं, स्त्री को एक बेटा हुआ, नर बच्चा हुआ। और 17 अध्याय में पढ़े तो वहां पे और स्त्री के और भी संतान थे, उनके पीछे भी ये शैतान भागेगा पर वो उनको कुछ कर नहीं पाएगा। देखो, जो पहले के समय लोग खरीदते थे कि भाई तू नबूवत मत कर या फिर तू प्रभु का भविष्य सकता है तो मैं तुझे पैसे देता हूं, तू हमारे लिए ऐसा ऐसा भविष्य कर। यिर्मयाह 23 अध्याय 28 पद। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। हाँ, यहोवा की यह वाणी है। क्या यहोवा की यह वाणी है, भूसा कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। देखो, कहां भूसा और कहां गेहूं, तो परमेश्वर तुलना करता है कि मेरी जो बातें सुनाते हैं वो मेरे लिए बड़े उत्तम है। आमोस 8 अध्याय 6 पद। कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल लें और निकम्मा अन्न बेचें। देखो, तो यहां पे मोल लेकर, यानी इंसानों को पहले खरीदा जाता था कि हमारे लिए अच्छी नबुवात कर, हमारे लिए अच्छा भविष्यवाणी कर। ऐसे आज भी जो संसार में कई सेवक है जो लोगों का सुनकर बातें करते या फिर उनको दिल में कुछ होता है करते, परमेश्वर की आवाज सुनकर करने वाले अलग होते हैं। नए नियम में कहानी प्रभु यीशु ने कही, मत्ती 13 अध्याय 25 पद पढ़ो तो प्रभु ने ऐसी बात कही कि पर जब लोग सो रहे थे, जो खेत का मालिक है उसने अपने खेत में अच्छे बीज डाले, पर जो वहां पे मजूर रखे थे संभालने के लिए वे सारे जब मर गए या फिर सो गए, तब कोई शत्रु आया, दुश्मन आया और परमेश्वर की जो खेती है, परमेश्वर के जो लोग है, उस गेहूं के लोग है, उसमें तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जंगली बीज भी गेहूं समान लगता है, उसको भी बोके चला गया है। पर प्रभु जानता है कि मेरे गेहूं कौन से हैं और जो खाने वाली टिड्डियां आने वाली है वो क्या खाएगा, तो उनके लिए ऐसा ही रखा है। देखो, यहां पे यूं लिखा है कि परमेश्वर की जो लोग है गेहूं समान विश्वासी लोग है, उसमें ही ऐसे खराब लोग भी आ चुके हैं। अच्छे कौन बुरे कौन समझ में नहीं आता है, विश्वासी ही लोग को खुद को कहलवाते हैं, पर वैसे नहीं है। पर जब एक समय आएगा, फिर से पढ़ो 25वां पद। पर जब लोग सो रहे थे, हाँ, तो उसका शत्रु, यानी प्रभु के लोग जो है वो सारे मर जाएंगे वे समय, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हाँ, बोकर चला गया। तो आज मसीह विरोधी जो आने वाला है उसके लिए ही अविश्वासी रह जाने वाले हैं और वे उसकी ही भक्ति करेंगे। बाइबल में लिखा है सारे संसार के सारे लोग ये मसीह विरोधी को मानेंगे, क्योंकि वो खरीदेगा 1 दिनार में। ऐसे जो मसीह नाम के हैं 25% वे लोग, और बाकी के जो सारे विश्वासी संसार में अलग अलग धर्म के हैं 75%, 75% यानी 75 लोग, टका नहीं बोलते उसको, हिंदी में बोलते प्रतिशत, वैसे भी शैतान के आगे ही झुकेंगे। अच्छी बात है, मैं ऐसा बोलता हूं तो आप जागते रहो। हालेलुया। अय्यूब की किताब 31 अध्याय 40वां पद। तो गेहूं के बदले जड़ बेड़ी और जम के बदले जंगली घास उगे। ये अय्यूब के वचन थे, 2 बातें थी। तो जो रह जाने वाला है वो जंगली होगा, निकम्मा होगा, लगेगा कि भाई अच्छे है,
अन्य जाति वाले भी अच्छे हैं, पर वे भी ऐसे ही संसार रहेगा। तो काला दिन आने वाला है, काले घोड़ा जो होगा वो ऐसे लोगों को खरीद लेगा, 1 दिनार देकर उसके बदले में वो कुछ लेगा, और वो गेहूं लेगा। सड़े हुए गेहूं रहेगा, पर मसीह के लोग नहीं रहेंगे। सड़े हुए गेहूं जो रहने वाले वे रहेंगे, उनका भारा पहले बांधा है तो उनको पहले रहेगा। आमोस 4:9 मैंने तुमको लहू और गेरुई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और हाँ। जैतून के वृक्ष बहुत हो सुनो। गए, हाँ, तब टिड्डियां उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए। तो प्रभु यहोवा की कहता है यह ऐसा वाणी है। ऐसा आप देखोगे ये सारा संसार में, आप फिर भी अपना मन नहीं फिराओगे तो बड़ी दुख की बात है। मत्ती 13:30 दोनों को परमेश्वर बढ़ने देगा, मसीही लोग भी और जो मसीह समान लगते या फिर मसीह का नाम लेकर चलते वे भी संसार में बढ़े तो बढ़ेंगे तो सही। 30 कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने कटनी दो, तक दोनों को बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से तो कटनी के प्रभु समय कहता है कि मैं अपने फरिश्तों को भेजूंगा काटने वाले को। मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उन्हें गड्ढे बांध लो, हाँ, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो मसीही जो लोग हैं वे परमेश्वर के घर में जाएंगे, गेहूं प्रभु के घर में जाएंगे। जब यीशु मसीह आया, यूहन्ना ने देख के कहा, ये मत्ती 3:12 में यीशु को देखकर कहा कि उसका सूप उसके हाथ में है, गेहूं को अपने खलियान में डालेगा। उसका सूप उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, हाँ। और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा तो करेगा। अपने गेहूं, प्रभु के गेहूं जो है अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। तो प्रभु के लोग जो है वो गेहूं है, पर जो रुके रह जाने वाले वे लोग भी खरीद जाएंगे। शैतान 1 दिनार देकर उनको खरीद लेगा, और बाइबल में लिखा है 13 अध्याय में प्रकाश वाक्य में कि वे शैतान क्या कि झुकेंगे। तो झुकने वाले जो है वो पूरी धरती है, पर रह जाएंगे, नहीं झुकेंगे। वो तेल और जो दाख मधु है वे नहीं झुकेंगे, उनको हानि करना नहीं है, ऐसे उनको आज्ञा दी गई है। तो जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं उनको तेल समान कहा जाता है। 1,44,000 संत। प्रकाश वाक्य 13:8 पढ़ो तो लिखा है, सुनो, पृथ्वी के वे सब रहने वाले, पृथ्वी के सारे रहने वाले, यानी जो सारे रहते वे सारे, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय तो से घात किसके हुआ नाम है। लिखे गए रह गए अंतिम समय में? तो जो इज़राइल के 1,44,000 संत है उनके ही नाम, और जो यीशु की गवाही को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मूसा का नियम को मानते हैं, वैसे जो इज़राइल के बाकी के बच्चे हैं वे है दाख मधु लोग। वे परमेश्वर के यीशु के जीवन की किताब में लिखे हुए इनके नाम है, वे ही नहीं झुकेंगे, लेकिन संसार के सारे लोग झुक जाएंगे। तो संसार पे जो बच जाएंगे वो शायद लगेगा कि ये विश्वासी है, पर नहीं, वो विश्वासी नहीं होगा। विश्वासी तो जहाज में चले गए, जो 9-8 जन थे वो जहाज नूह के साथ चले गए, बाकी के जो सारे लोग खत्म हो गए। 13 अध्याय फिर से पढ़ेंगे 8वां पद। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, तो वही रहने वाले हैं जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। देखो, पूजा करेंगे, जितने रह जाएंगे वो करेंगे, क्योंकि पूरा काला घोड़ा रहेगा और वो खरीद लेगा। उसके पास दिमाग है, वो सारे इंसान को खरीदता है। उसने पहले खरीदा हवा को, खरीदा फिर आदम को भी खरीद लिया। उसको पता है कहां से किसको गिराना है, कहां से क्या ऐसे हिलाना है, उसको अच्छी तरह से पता है। प्रकाश वाक्य 9 अध्याय 20वां पद।
बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करें जो न देख न सुन न चल सकती हैं। तो इंसान को कहा जाएगा तुझे क्या चाहिए, ये चाहिए या वो चाहिए, तो बोलेगी मुझे सोना चाहिए। बोले क्या चाहिए, ये इंसान चाहिए या परमेश्वर चाहिए या हमारा। तो मार खा गए, और यहां पे लिखा है सब पे ये सारा श्राप आया क्योंकि उन्होंने पश्चाताप न किया, अपना मन न फिराया। यहां पे देखो 20वां पद फिर से पढ़ो, बाकी के मानव जात लिखा है, बाकी मनुष्यों ने सारे में से बाकी के मनुष्य जो उन मरियों से न मरे थे। चलो उससे न मरे, पर देखो पहले जो आया उसने मारा, बाकी का रहेगा, दूसरा आया उसने मारा, वो बाकी के और बाकी रहेगा, भागते रहे, वो भी मरे, और अंतिम आए वो भी मरे। अंतिम ने भी खा गया, टिड्डियों ने छोड़ा, ये खा गया, वो उसने छोड़ा, वो खा गया, ये बाकी रह गया। तो पूरा ऐसे शैतान आने वाला है, यूं करने वाला है। लेकिन जो दाख मधु है और तेल है वो रह जाने वाले, ये दो है। प्रकाश के 12 अध्याय इसका 4 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को चौथा खींचकर, पद, हाँ ओके, 5वां पद है, माफ करो, वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर देखो था। बेटा जनी, एक वचन है बेटा जनी, उसको परमेश्वर के साथ या बिठा लिया या परमेश्वर को पास लेके गए, लिखा है। और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा तो दिया इसको गया। हानि न होगी। ये जो तेल है, ये अभिषिक्त लोग है, इनको हानि न होगी। और 12 अध्याय आगे पढ़ोगे 17 पद, और ये दूसरे लोग हैं उनको भी हानि न होगी। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, देखो शेष संतान अलग है, और जो यहां पे बेटा देखा 5वें पद में, वो एक वचन है बेटा है, और ये जो है दाक रस या दाक मधु, ये पूरे लोग हैं जो इज़राइल के परमेश्वर के चुने हुए या कहो परमेश्वर की पास आने वाले लोग हैं। 1,44,000 छोड़कर ऐसे इज़राइल के लोग, उन पर शैतान गुस्सा किया। 17 पद, तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और प्रभु यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा यहां पे हुआ। लिखा है लड़ने को गया। पर ये जो परमेश्वर के लोग हैं वे बच जाएंगे। प्रकाश के 9वां अध्याय 4 पद में लिखा है, हानि नहीं करनी। जब लिखा हमने पढ़ा कि तू काले घोड़े पे सवार, तुझे तेल और दाख मधु को हानि नहीं करनी है। तो किन पर हानि नहीं करनी है? प्रकाश के 9 अध्याय का 4 पद, उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वे भी बच जाएंगे। उनके लिए प्रभु ने समय, उनके लिए प्रभु ने जगह, उनके लिए प्रभु ने अपने दासों को भी रखा है कि वो उनको संभाल के रखे। आमीन। तो उनकी हानि न होगी। लेकिन बाकी के जो है एक पूरा धरती के लोग, वे सारे झुक जाएंगे। इसीलिए काला, पूरा काला, जो हमने यहां 9वां अध्याय में पढ़ा कि जब भीतर से धुआं निकला, पूरा अंधेरा छा गया। तो शैतान अकेला नहीं और मसीह विरोधी अकेला नहीं, जुटाना भी अकेला नहीं, उसके साथ पूरी फौज, जितने भी दुष्ट आत्मा आज संसार में काम करते, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते, अविश्वास करवाते, परेशान करते, आपको दुख दर्द लाते, आपको मायूस कर देते, अकेलापन लाता है, मरने को सोच दे सकता है, ये इतने सारे पावरफुल जो है सारे आके इंसानों को कमजोर कर देगा, खा जाएंगे। यदि वे नहीं तो दूसरे आगे खाएंगे, पर खाना है और पूरी धरती झुकेगी। सिर्फ जो प्रभु के दास है उनको हानि न होगी, उनके लिए थोड़ा समय बचेगा, फिर वे खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये है जो काला घोड़ा, और ये है जो 4 बातें पड़ी, जेव,
यानी अविश्वासी लोग जो रहने जाने वाले, जो संसार में फंसे हुए मसीह ही नहीं है, वैसे अन्य जाति के लोग, और जो तेल है वो अभिषिक्त लोग, परमेश्वर के दास है 1,44,000 लोग, और जो चौथे दाक मधु या दाक रस वाले वो इज़राइल के बाकी शेष बच्चे, आमीन, उनको हानि न होगी, वे बच जाएंगे, वे झुकेंगे नहीं, आमीन। बाकी सारे लोग झुक जाएंगे, खरीद लिए जाएंगे, उनको हानि न होगी, आमीन। तो ये सच्चाई आपको माननी है, सुननी है, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के लिए, बुद्धि समझ ज्ञान के लिए, बातें बोई जाए, मेरे भाई बहनों को अनुग्रह देना, समझ देना। फिर से आपने ये समय दिया प्रभु अध्ययन करने के लिए, आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा हर एक को सहाय करो और गहराई में और सच्चाई में ले चलो। ये बातें बोई जाए, सौगुना फल लाए, चर्च के हर एक भाई बहन आशीषित हो जाए और आप में बने रहे, और आपके समय हर एक तैयार भी हो जाए। जो मसीह विरोधी आने वाला है उसके पहले आपके लोग तैयार हो जाए, और आप आओ उनको लेके जाओ, आपके लोग तैयार रहे प्रभु, और अनुग्रह दो, और ये सारे आने वाली आफत से बचाए रखो। हर एक को, मंडली के हर एक भाई बहनों को अनुग्रह देना, वचन सुनने समझने के लिए, हर एक अध्ययन करने के लिए हर एक को सहाय करो पिता। पवित्र आत्मा हर एक के साथ रहो, यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे कि हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमें दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। परिश्रम आने दो, पर बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहिए आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड। Mm-hmm.